सूरज उग रहा है। निर्वाणगढ़ का राजमहल धीरे धीरे सुनहरे रंग में नहाता है। महल के आंगन में सैकड़ों कमल खिले हुए हैं और एक धीमा सा वाद्य बज रहा है, संतूर। फूलों के बीच एक युवती खड़ी है, लंबे बाल, गहरे नीले घाघरे में। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है, जैसे वो खुद प्रकृति की रानी हो। उसका नाम है ईश्वरी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि ज्ञानी भी। पंचतंत्र की कहानियां, आयुर्वेद, राजनीति और युद्ध नीति तक जानती थी। लोग कहते थे, अगर वह पुरुष होती तो निर्वाणगढ़ की महारानी नहीं, सम्राज्ञी होती। राजा धीरज सिंह, एक पराक्रमी योद्धा, उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनकी शादी पूरे राज्य का उत्सव बनी। शादी के दिन जब रानी को कन्यादान के बाद सप्तपदी के लिए बुलाया गया, तो रानी ने सबके सामने राजा से एक वचन लिया, महाराज, मैं आपका हर निर्णय मानूंगी, पर अगर कभी किसी निर्दोष पर अन्याय हुआ तो मैं मौन धारण कर लूंगी। राजा ने हंसते हुए कहा, इतनी सुंदर रानी की चुप्पी भी राज्य को आशीर्वाद लगेगी। महल में ठहाके गूंजे, पर रानी की आंखों में गहराई थी। वो हंस तो रही थीं, पर जैसे जानती थीं कि ये वचन भविष्य बदल देगा। रानी प्रजा से मिलती थीं, बच्चों को शिक्षा देती और महिलाओं की आवाज बनती। लोग उन्हें जीवित देवी कहने लगे थे। राजा अपने युद्धों में व्यस्त रहते और धीरे धीरे राज्य का बोझ रानी अकेली संभालने लगीं। एक दिन दरबार में रानी ने एक मंत्री से पूछा, क्यों हर निर्णय युद्ध से होता है? संवाद क्यों नहीं? मंत्री चुप हो गया। राजा बोले, कभी कभी तलवार को बोलना आता है, रानी साहिबा। रानी ने मुस्कराकर जवाब दिया, और जब तलवारों से ही संवाद होगा तो न्याय की जुबान खो जाएगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वर्ष बदला और राज्य के उत्तर सीमा पर विद्रोह शुरू हो गया। राजा धीरज सिंह अपनी सेना के साथ युद्ध पर निकले। वो वीर थे, पर भीतर कहीं असुरक्षित भी। कभी कभी शक्तिशाली होने का डर एक राजा को निर्दयी बना देता है। राज्य की सुरक्षा की चिंता में राजा हर परछाई को दुश्मन समझने लगे थे। एक दिन सूचना मिली कि महल के पास जंगल में एक अजनबी युवक पकड़ा गया है। नाम सूरज, एक साधारण गांव का गरीब युवक, जो अपनी बहन के लिए जड़ी बूटियां खोजने आया था। वह डरा हुआ था, पर उसकी आंखों में सच्चाई थी। रक्षक बोले, यह जासूस हो सकता है। राजा का आदेश आया, कल सुबह इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए। रानी ईश्वरी को यह बात पता चली। वह बिना विलंब के दरबार में पहुंची। धीरे से बोलीं, महाराज, क्या हमने सुने बिना सजा तय कर दी? राजा ने कठोर स्वर में कहा, राज्य की रक्षा में देर नहीं की जाती, रानी साहिबा। रानी ने कुछ और कहना चाहा, पर तभी उन्हें याद आया उस दिन का वचन, यदि किसी निर्दोष पर अन्याय हुआ तो मैं मौन धारण कर लूंगी। वो रुक गईं, कदम पीछे लिए और चुपचाप पलटकर चली गईं। महल के गलियारे में सन्नाटा था। रानी अपने कमरे में बैठी थीं। एक दीपक जल रहा था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिना आवाज के राजा पहली बार कमरे में आए। रानी की चुप्पी देख बोले, अब तुमने भी विरोध करना छोड़ दिया? रानी ने देखा, पर जवाब नहीं दिया। राजा कुछ पल खड़े रहे, फिर चले गए। बाहर केवल एक शब्द गूंजा, सूरज को मार दिया गया। अगले दिन से रानी ने बोलना बंद कर दिया। वो लोगों से नहीं मिलती, सभा में नहीं जाती, सिर्फ बगीचे में एक दीपक जलाती है, हर दिन, उस जगह जहां सूरज को मारा गया था। लोग विस्पर्स करने लगे, रानी का मौन अब प्रश्न बन गया है। किसी को नहीं पता कि वह क्या सोच रही है। राजा को पहली बार डर लगा। उसका मौन मेरी शक्ति पर भारी है। रानी एक डायरी लिखने लगी थीं। हर दिन, बिना बोले, उनकी भावनाएं शब्द बनकर पन्नों में उतरती रहीं। कुछ पंक्तियां, सच कहा था मैंने, अगर न्याय दबा तो आवाज भी मिट जाएगी, और जब आवाज ही ना रहे तो राज्य कैसा?